तो अब जब हमारा एक्ट 3 सीन 1 शुरू होता है, ये जो है अब उस क्राफ्टमैन सारे अब उस जगह आ जाते हैं जंगल में जहाँ उनको रिहर्स करना था, क्योंकि अब उनको बहुत सारे लोगों के सामने रिहर्स करना है। तो वो अभी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है बॉटम जो है वो कहता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि लायन की आवाज़ से सब डर जाए और पायरामस के सुसाइड से लोग डर जाए। तो हम पहले से ही उनको बता देंगे कि सुसाइड नहीं है और यहाँ पर कुछ भी असली नहीं हो रहा। असली जो नकली शेर है ये नकली है, असली नहीं है। लायन की दहाड़ भी नकली है, ताकि लोग डरे ना और हमें सज़ा ना मिले। और वॉल को दिखाने के लिए हम एक जो है बुश का यूज़ करेंगे और मूनलाइट को दिखाने के लिए लैंटर्न का यूज़ करेंगे। अब क्राफ्टमैन्स जो है रिहर्स करने के लिए अपने अपने पोजीशंस पे सेट होते हैं। पक आ जाता है अब यहाँ पर। अब वो क्या करता है कि जैसे ही बॉटम एक तरफ जाता है अपनी पोजीशन लेने, वो उसका सर जो है गधे का सर बना देता है। और फिर जब वो सबके सामने आता है, लोग उसको देखकर डर जाते हैं जो दूसरे क्राफ्टमैन्स होते हैं, और वो उसको देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इस अपनी शरारत पर पक को बहुत खुशी होती है और बॉटम सोचता है अरे ये भाग क्यों रहे हैं, रिहर्स क्यों नहीं कर रहे। जिस घास के मैदान में ये सब परफॉर्म करके भाग गए थे, उसी घास के मैदान में दूसरी तरफ जो है टाइटेनिया भी सो रही थी। उसकी जो आईलिड्स थी उसके ऊपर जूस लगाया था ओबेरॉन ने। तो अब जो वो अपनी आँख खोलती है तो उसको वो बॉटम वहाँ दिख जाता है। बॉटम का जो है वो ही सर जो है उसने पक ने गधे का बना दिया था। तो अब जैसे ही उसने आँख खोली, बॉटम को देखा, टाइटेनिया को बॉटम से प्यार हो गया और वो उसे कहती है तुम यहीं रुक जाओ, मेरे पास ही रुको, ठीक है। और वो उसकी सेवा के लिए पीस ब्लोसम को कोबवेब मोट और मस्टर्ड सीड, ये सारे फेरीज के जो है अटेंडेंट्स हैं, कहती है उनको कि इन तुम जो है इसका ख्याल रखो। बॉटम को कोई चिंता नहीं है कि उसका सर जो है गधे का बन चुका है। वो बस खुश है कि उसको इतना सारा जो है सर्वेंट्स मिल रहे हैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो जो क्राफ्टमैन ये जो अपना ड्रामा कर रहे थे, ये कोई इन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा नहीं करा, ये कॉमेडी सीन बन के रह गया, ठीक है। और ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है करेक्टर्स का, जैसे कि मूनशाइन को उन्होंने कोई रोशनी डाल कर रिप्रेजेंट नहीं करा, ठीक है। एक आदमी ही उसमें मूनशाइन बना हुआ है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पलीफाई करता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनमें इनके लिटरल मैनर्स को एग्जाम्पलीफाई कर, इनके जो सोचने की शक्ति है उसको दिखाता है कि ये ज़्यादा चमक धमक वाली इनकी सोच नहीं है। और इनके अंदर जो एक सूक्ष्मता होनी चाहिए वो इनके अंदर नहीं है। जैसा जो हमारा प्ले है वेटिंग फॉर गोडोट, उसमें एक जो करेक्टर है ईस्ट ड्रैगन, जैसे उसको अर्दली बताया गया है और वो कुछ भी करने में ठीक से नहीं है, तो ये क्राफ्टमैन उसी की तरह के हैं। एक तरफ फेरीज हैं जो कि शरारती हैं और जो एक तरफ है क्राफ्ट्समैन जो कि बिल्कुल विपरीत है। इस ड्रामा को, इस प्ले को एक ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर देने के लिए फेरीज का बहुत बड़ा इसमें रोल है। अब टाइटेनिया तो बिल्कुल ही, टाइटेनिया के ऊपर तो सूट ही नहीं करता वो किसी एक गधे के सर वाले आदमी से प्यार में पड़े, क्योंकि ये सब मैजिक की वजह से हो रहा है। तो इससे भी वो एक कॉमेडी दिखाना चाहता है शेक्सपियर। और यहाँ पर आयरनी आप देखिए, जो कि बॉटम है वो इतना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि वो उसे सामान्य लग रहा है कि कोई फेरी उसके प्यार में पड़ गई है। बॉटम को लग रहा है कि जैसे उसके अंदर कुछ है, कुछ स्पेशल है कि जो टाइटेनिया है उससे प्यार करती है। लेकिन ये सब मैजिक की वजह से हो रहा था, उस जूस की वजह से हो रहा था जो कि टाइटेनिया की आँख पे ओबेरॉन ने लगाया था। अब जो है वहीं घास के मैदान में फॉरेस्ट के एक दूसरे पार्ट में पग जो है ओबेरॉन को बताता है कि जो आप चाहते थे कि टाइटेनिया बॉटम से प्यार में पड़े, वो प्लान तो अच्छे से चल रहा है। लेकिन फिर पग ये देखता है कि ओबेरॉन ने उससे जूस, आईलिड्स पे जूस लगाने के लिए तो जो है ड्रेमेटियस और हेलेना के उसमें कहा था, लेकिन उससे पता चला कि उसने तो किसी गलत आदमी की आंखों पे जूस लगा दिया। तो वो सब कुछ ठीक करने की सोच रहा है। तो जो हर्मिया होती है वो ड्रेमेटियस को देखती है, ड्रेमेटियस को देखते वो कहती है कि लाइजेंडर कहाँ है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और फिर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है और ज़्यादा गुस्सा आती है और ज़्यादा। डेमेट्रियस सोचता है कि हर्मिया से बात करना बेकार है, वो वहीं पे सो जाता है फॉरेस्ट में। और हर्मिया लाइजेंडर को ढूंढने निकल जाती है। जब हर्मिया चली जाती है, ओबेरॉन पक को कहता है कि अब तू हेलेना को ढूंढ। और वो ओबेरॉन जो है
कहता है कि हेलेना को ढूंढ, और डेमेट्रियस की आईलिड पे जूस लगा देता है। तो इतने में ही पक जैसे जाता है और फिर वो वापस आके ओबेरॉन को कहता है कि हेलेना अब पास है, और हेलेना का पीछा लाइजेंडर कर रहा था, और इन दोनों की आवाज़ सुनते सुनते डिमेट्रियस भी जग गया। उसने हेलेना को देख लिया और उसे भी अब हेलेना से प्यार हो गया। तो वो तीनों लड़ रहे हैं। हेलेना को, जो डिमेट्रियस है वो भी कह रहा है कि मुझे हेलेना तुम पसंद हो, लाइजेंडर भी कह रहा है मुझे हेलेना तुम पसंद हो। हेलेना सोच रही है ये दोनों मेरा पागल बना रहे हैं, ये दोनों मुझे परेशान करने की कोशिश करने लग रहे हैं। अब जब लाइजेंडर और डेमेट्रियस दोनों ये दावा कर रहे थे कि दोनों ही हेलेना से लव करते हैं, पीछे से हर्मिया आ जाती है। फिर जब हर्मिया देखती है कि सुनती है कि लाइजेंडर कह रहा है कि वो हेलेना से प्यार करता है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है क्योंकि हेलेना की हाइट बड़ी है और उसकी हाइट छोटी है, और इसी के चक्कर में आकर लाइजेंडर उसको पसंद करने लग गया होगा। तो उसको हर्मिया को गुस्सा आ जाता है। हर्मिया कूद पड़ती है हेलेना पर उसको मारने के लिए, और जो डेमेट्रियस और लाइजेंडर है वो भी लड़ रहे थे। और फिर जब वो देखते हैं दोनों लड़कियों की लड़ाई हो रही है, तो वो उन्हें छुड़ाते हैं एक दूसरे से, और फिर एक दूसरे को कहते हैं ठीक है हम वहाँ जाकर लड़ेंगे। तो ऐसे करते करते इनमें लड़ाई चलती। तो इन दोनों की फाइट को रोकने के लिए ओबेरॉन पक को कहता है कि हमें सुबह होने से पहले इन दोनों की लड़ाई को जो है शांत करवाना होगा। पक जो है लाइजेंडर और डेमेट्रियस के बारे में, अरे ये क्यों लड़ने लग रहे हैं, सारा काम बिगड़ गया, ऐसे कहते कहते वो भी जा रहा है फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर लाइजेंडर और डेमेट्रियस ने सोचा कि हम लड़ाई करेंगे। अब ये चारों के चारों जो है लवर्स होते हैं अलग अलग सो जाते हैं, और जो लाइजेंडर होता है पक उसकी आँख पर जूस लगा देता है और सोचता है कि मॉर्निंग तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस एक्ट थ्री सीन 1 और 2 और 3 में हमने देखा कि कैसे जब हर्मिया ने देखा कि दोनों के दोनों लाइजेंडर और डेमेट्रियस हेलेना से प्यार करते हैं, तो उसको अपनी हाइट को लेकर कॉम्प्लेक्स फील हो गया। हेलेना ने उसको कहा, इसको हर्मिया को, कि तुम मेरी दोस्त थी और तुम मेरे साथ इन दोनों के साथ मिलकर ये मजाक कर रही हो कि ये दोनों कह रहे हैं कि ये दोनों मेरे से प्यार करते हैं। डेमेट्रियस और लाइजेंडर कोशिश करते हैं हेलेना को बचाने की हर्मिया से, क्योंकि हर्मिया जो है उसको मारने के लिए उस पर जो है चढ़ रही थी बार बार। तो दोनों हेलेना को बचाना चाह रहे हैं। तो जो शेक्सपियर होता है वो उसने थीम ऑफ मैजिक को दिखाया है। उसने थीम ऑफ मैजिक को लिंक करने की कोशिश करी है लव को इम्बैलेंस बनाने के लिए, और डेमेट्रियस और लाइजेंडर फाइट ना करे इसके लिए उसने वेंट्रिलोक्विज्म का यूज़ करा, यानी अपने शब्दों से कुछ उसने जादू किया है ताकि वो ना लड़े।